ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमें पता है कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो नई चीज़ सीखने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है देखना कि उस चीज़ की कितनी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि सेट क्या होता है, सेट क्या चीज़ होती है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेट एक्चुअली में कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। तो चलिए, मेरा नाम है संचित बांसल, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल के ऊपर। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के सेट्स होते हैं, सबका क्या क्या मतलब होता है, अगर उनके कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स हैं तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक के साथ एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे आपको चीजों को समझने में क्लैरिटी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सेट्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले है एम्प्टी सेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों को बहुत बार कंफ्यूज करता है, तो इसे ध्यान से समझना। वैसे तो नाम अपने आप में सब कुछ कह रहा है, एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जो खाली हो। और हम जानते हैं सेट का मतलब क्या होता है। सेट का मतलब होता है कलेक्शन, एक डब्बा जिसके अंदर कुछ चीजें पड़ी हो। अगर मैं बोल रहा हूं एम्प्टी डब्बा, एम्प्टी सेट, दैट मींस उस सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं पड़े हैं, वो खाली सेट है, ठीक है। सेट विद नो एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है, देखो मैंने एक सेट बनाया, एक डब्बा बनाया, बट इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स नहीं है, खाली है, तो इसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। और एक एग्जांपल लिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में पता है क्या होता है, हम एलिमेंट्स लिख देते हैं डायरेक्ट। ये सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म देखो कैसी हो सकती है। एक्स, इसके अंदर एक्स एलिमेंट्स होंगे, और एक्स एलिमेंट्स की क्या डेफिनेशन है, एक्स इज अ नेगेटिव नेचुरल नंबर। हमें पता है कि नेचुरल नंबर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अगर मैं इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो उस सेट को हम जब वो बन जाएगा रोस्टर फॉर्म, तो अल्टीमेटली वो यही बनेगा, ठीक है। तो इसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। चलिए इसकी नेक्स्ट चीज समझते हैं, सिंबल। इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंबल ही है जो बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। मैं बताता हूं कैसे कंफ्यूज करता है। वैसे इसका सिंबल है ये सर्कल के बीच में लाइन, इसे हम फाई बोलते हैं, ठीक है। PHI, फाई बोलते हैं इसे हम। फाई, चाहे आप फाई लिखो, चाहे आप ऐसा रोस्टर फॉर्म में खाली सेट बना दो, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। मैं समझाता हूं कैसे। कई बार बच्चों को क्या लगता है, ये फाई है, सबसे पहले मैं फाई को क्लियर कर दूं, ये इसका नाम है PHI फाई, ठीक है। अगर आपको फाई बना हुआ दिख जाए मतलब वो एक डब्बे की बात कर रहा है जो खाली है ऑलरेडी। तो बच्चों को डाउट ये होता है कि सर अगर ये चीज हो इसका मतलब क्या है, ठीक है। बहुत बार बच्चों को जब खाली सेट लिखने को कहा जाता है तो बच्चे ये चीज लिख देते हैं। तो ध्यान से समझो, ये खाली सेट नहीं है। क्यों खाली सेट नहीं है? आप इसे वर्ड सेट की बजाय आप इसे थोड़ा प्रैक्टिकली डब्बे की तरह सोचो। मैं तुम्हें एक बॉक्स देता हूं, ठीक है, एक बॉक्स देता हूं, उस बॉक्स के अंदर एक और छोटा बॉक्स है, जो अंदर वाला छोटा बॉक्स है वो खाली है, और मैं पूछूं ये बताओ ये बाहर वाला बॉक्स खाली है, तो प्रैक्टिकली बाहर वाला बॉक्स खाली नहीं है क्योंकि उसके अंदर कुछ तो पड़ा है, एक एलिमेंट पड़ा है। वो एलिमेंट अपने आप में क्या है क्या नहीं है वो डजंट मेक एनी डिफरेंस। मतलब ये वाला सेट जो बाहर पड़ा है ये खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट पड़ा है। वो एलिमेंट क्या है कैसा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये बाहर वाला सेट जो है वो एम्प्टी नहीं है। तो इन दो चीजों को मिक्स नहीं करना है, इन दोनों को अलग अलग रखना है। ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, मिक्स कर दोगे तो वो एम्प्टी नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, नाम अपने आप में कह रहा है कि सिंगल मींस सेट विद ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, सिंपल सी एग्जांपल है, एक सेट लिखा मैंने जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट लिख दिया A, एक और सेट बनाया जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है 3, ठीक है। तो सिंगलटन का मतलब सिंपल है, एक एलिमेंट विद सिंगल एलिमेंट इन इट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है? अगर आपको वर्ड फाइनाइट का मतलब पता है तो ये भी नाम में ही अपने आप में सब कुछ कह रहा है। फाइनाइट का मतलब होता है द थिंग्स विच आर काउंटेबल, ऐसी चीज जिसको हम इमेजिन कर सके, काउंट कर सके, ठीक है। सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कहता अगर एक सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसे हम फाइनाइट सेट का नाम दे देते हैं, ठीक है। कोई भी आप सेट हो जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स हो, मैंने 5 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया, 2 3 4 5 6, आप ऐसे 100 वाला बनाओ, 1000 वाला बनाओ, जब तक वो चीज काउंटेबल है तब तक वो हमारे लिए फाइनाइट सेट रहेगा। इसी फाइनाइट सेट में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें समझना है, वो है कार्डिनैलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनैलिटी ये थोड़ा सा अजीब वर्ड है, कई बार अगर आपने पहले सुना हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना हो तो मैं इसका मतलब बता देता हूं क्या होता है। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है काउंट, किसी चीज का क्या काउंट है। अगर मैं पूछूं फाइनाइट सेट का काउंट, फाइनाइट सेट का काउंट का मतलब है, कार्डिनैलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट का मतलब होगा कि एक फाइनाइट सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, द अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, ठीक है। तो डेफिनेशन भी सिंपल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट,
किसी सेट की अगर हमें कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है तो इसका मतलब हमें उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं n ऑफ a। ये n है, ब्रैकेट में मैंने a लिखा है। अगर इसी a की बात करूं, इस a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट विल बी 5। ठीक है, अगर मैं इसकी थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, मान लो कि एक आपकी क्लास है, ठीक है, आप स्कूल में क्लास में बैठे हैं और आपने देखा कि उसमें उस क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 40 स्टूडेंट्स का वो एक सेट है। अगर मैं पूछूं कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ योर क्लास इज 40, क्योंकि उसमें उस सेट में 40 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सेट की टाइप नहीं है, ये बस फाइनाइट सेट की एक प्रॉपर्टी कह सकते हो आप। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट, जिसे अब फाइनाइट समझ में आ गया, उसे इनफाइनाइट नाम से ही समझ में आ गया। जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट यानी अनगिनत है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इसके एग्जांपल के लिए मैं थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा। अगर मान लो कि इसमें व्हाइट बोर्ड को पूरा साफ कर दूं, ठीक है, और तुम एक चौक देके बोलूं बताओ कितने डॉट्स बना सकते हो इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर, नॉट व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड के ऊपर कितने डॉट्स बना सकते हो आप एक पिन पॉइंट के साथ, तो वो डॉट्स का जो नंबर है वो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आप जब इससे बनाएं, एक चौक से बनाएं, तो वो काउंटेबल हो क्योंकि उसके डॉट थोड़े मोटे होते हैं। अगर मैं पेन से डॉट्स बनाने को बोलूं तो जितने डॉट्स बनेंगे काउंटेबल नहीं है वो। ठीक है, अनगिनत डॉट्स बन सकते हैं। तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, सेट ऑफ अ पॉइंट्स इन ऑन अ प्लेन। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये थोड़ा सा कम यूज होता है, बट लेकिन बच्चों को पता नहीं होता, कम यूज होने की वजह से बच्चों को ये चीज नहीं पता होती। बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी चीज है। इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है, सेट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे सेट्स, अब ये एक सेट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक से ज्यादा सेट्स हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 4 5 6 8 10 जितने मर्जी हो सकते हैं। कहता अगर 2 सेट्स में, मैं फिलहाल 2 की बात लेके चल रहा हूं, कहता अगर एक सेट में लेट्स से x नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में भी x नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है तो मैं कहूंगा कि वो सेट्स इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि जो अगली टाइप है वो इससे थोड़ी सी मैच करती है, मैच करने की वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कहता है मुझे सिर्फ मतलब है उसके क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट से, या फिर मैं बोल लूं उसकी कार्डिनैलिटी से। कार्डिनैलिटी से मुझे मतलब है क्योंकि अगर 2 सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो मैं बोलूंगा कि वो 2 सेट्स जो है वो इक्विवेलेंट है। आई होप यहां तक मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। एक सेट था जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, दूसरा सेट है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि एलिमेंट्स की टाइप क्या है, यहां पे अल्फाबेट्स हैं, यहां पे नंबर्स हैं, डजंट मैटर, मेरे लिए क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, तो उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम है, इस वजह से मैं कहूंगा ये दोनों सेट्स जो है वो इक्विवेलेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सेट, दैट इज इक्वल सेट्स। वैसे तो वही नाम अपने आप में सब कुछ कह रहा है, इक्वल सेट्स, ऐसे सेट जो एकदम इक्वल हो। इक्वल से क्या मतलब है, यहां पे जब हम सेट्स की भाषा में वर्ड इक्वल बोलते हैं तो उसका दरअसल मतलब अलग होता है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे। इफ सेट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए, अगर एक सेट है ए जिसके कुछ एलिमेंट्स हैं, आर प्रेजेंट इन द सेट बी, अगर सेट ए के एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब बी के एलिमेंट्स सारे के सारे सेट ए में प्रेजेंट हैं, देन सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। कहता अगर आप देखो कि सेट एक ए है, लेट्स से कि उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 4 5 7, ठीक है। दूसरा सेट उठाया आपने जिसका आपने नाम रखा, जिसके अंदर एलिमेंट्स थे आपके 5 4 7। मैं आपको लिख के बताता हूं। जैसे एक सेट है मेरे पास 4 5 7, दूसरा सेट है 5 4 7, ठीक है। अब देखिए, वैसे कुछ बच्चे इसे देखने में कई बार ये भी कह देते हैं कि सर ये तो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 पहले पड़ा है, यहाँ पे 4 बाद में, सिमिलरली यहाँ पे 5 बाद में पड़ा है, यहाँ पे 5 पहले, तो ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। तो मैं कहता हूं एक बार डेफिनेशन समझो क्या कहती है। डेफिनेशन कहता है, अगर मैं इसको नाम दे रहा हूं सेट ए, इसको नाम दे रहा हूं सेट बी। देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी में पड़े, 4 इसमें पड़ा है, 5 इसमें पड़ा है, 7 इसमें पड़ा है। अगर आप वाइस वर्सा करके देखो, 5 इसमें है, 4 इसमें, 7 इसमें। तो अगर दो सेट्स
के एलिमेंट्स एकदम सेम है, इसमें जो एलिमेंट्स पड़े हैं सारे के सारे इसमें पड़े हैं, इसके जो एलिमेंट्स वो सारे के सारे इसमें पड़े हैं, तो इस दो सेट्स को हम बोलेंगे दैट ए एंड बी सेट्स आर इक्वल। ठीक है, और स्टूडेंट्स इससे हमें एक और चीज पता लगती है कि सेट्स के अंदर यह फर्क नहीं पड़ता कि आपके एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है। मतलब अगर मैं इस सेट को चाहे तो ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, वो वन एंड द सेम थिंग है क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है, तो किसी भी सेट के अंदर उसके एलिमेंट्स की पोजीशन इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा चलिए एक बार फटाफट इसको क्विकली रिकॉल कर रहे थे। हमने इसमें क्या क्या टाइप के सेट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एम्प्टी सेट। ठीक है, जो ऐसा सेट जो एकदम खाली हो जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। फिर हमने पढ़ा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एकदम फाइनाइट हो, काउंटेबल हो। फिर हमने देखा था कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फाइनाइट सेट। फिर हमने देखा था इनफाइनाइट सेट, वही कि अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कह देते हैं। अगर इनफाइनाइट सेट के बाद हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब था नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम इन द बोथ द सेट्स। अगर दो सेट्स ऐसे हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या फिर जिनकी कार्डिनैलिटी सेम है उसे हम कह देते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स उन सेट्स को बोलते हैं जिनके अंदर जितने एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स यहां पे पड़े हैं वही एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में पड़े हो, रीअरेंज हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन दो सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं एवरी इक्वल सेट इज अ इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इसमें भी तो नंबर सेम होगा ना हमेशा। ठीक है, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट कैन मे और मे नॉट बी इक्वल सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ एंड करते हैं आज का ये वीडियो। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे सबसेट्स के बारे में। वो वीडियो जरूर देखना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होने वाला है। यहां तक हम बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहे थे, असली सेट थ्योरी अगले वीडियो से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और आज के वीडियो में अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई डाउट हो या फिर कोई ऐसा टॉपिक हो जिसको आपको लगे कि सर ये ज्यादा एलैबोरेट करके बता दो, तो वो टॉपिक भी नीचे मेंशन कर देना। ठीक है, अगले वीडियो का लिंक आपको या तो स्क्रीन पर कहीं पर मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।